सर आपने मुझे खंडाला से यहाँ क्यों बुलाया? आइए बैठिए, बताता हूँ, बैठिए। मौत का ये खूनी खेल अब बंद कर दो मिस्टर सूरज शर्मा। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुमने सुना। देखो मिस्टर सूरज, हम अच्छी तरह समझ चुका हूं कि वो नकाबपोश कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो तुम। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? बदले की भावना के आधार पर। बदला? कैसा बदला? किससे और किस बात का बदला लूंगा? प्यार में हार का बदला, शादी के वक्त प्रिया के थप्पड़ का बदला। सूरज शर्मा, शादी से पहले सारी दौलत महेंद्र राणा के पास थी, लेकिन वसीयत के मुताबिक प्रिया की शादी होने के बाद सारी दौलत प्रिया के हाथ में आ गई। महेंद्र राणा बौखला गया और उस दौलत को पाने के लिए उसने प्रिया के मर्डर का प्लान बनाया, लेकिन उसके लिए उसे एक किराए के कातिल की जरूरत थी। और तुमने बड़ी होशियारी और समझदारी से अपने आप को नकाबपोश बनाकर उसके सामने पेश किया। तुमने एक तीर से दो निशाने किए हैं। एक तो प्रिया की मौत के बदले महेंद्र राणा से मोटी रकम, और दूसरे प्रिया को मारकर अपने प्यार के अपमान का बदला। उसके बाद जो भी तुम्हारे रास्ते में आता गया तुम उसे हटाते गए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपकी कल्पना बेमिसाल है। क्या खूब कहानी बनाई है? ये कहानी नहीं, हकीकत है, हकीकत है। इसी तरह तुम खूनी खेल खेलते रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देविका का मर्डर भी मैंने ही किया? हाँ, देविका का मर्डर भी तुमने किया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि कोई तुम पर शक करे। इंस्पेक्टर साहब, आप एक समझदार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप दिमागी रूप से कमजोर हो चुके हैं। काम के बोझ तले दब के आपके सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है, वरना आप ऐसी बेसिर पैर की बातें नहीं करते। हो सकता है हम बिना सिर पैर की बात कर रहा हूं, हमारा दिमाग सटिया गया है, हम बुढ़ा हो गया हूं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जो हम कह रहा हूं वो सच है, हैं? एक बात बताइए, तुम प्रिया से प्यार नहीं करते थे? प्रिया ने शादी के वक्त तुमको थप्पड़ नहीं मारा था? सर मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई सफाई देना चाहता हूं। आपके पास जिस दिन मेरे खिलाफ कोई सबूत हो उस दिन आप मुझे शौक से अरेस्ट कर सकते हैं। गुड बाय। मिस्टर सूरज, तुम रणवीर सिंह को जानते नहीं हो, बहुत जल्दी जान जाओगे।